Welcome students. So today we are starting chapter 8 important questions. We are done with magnetic effect and heating effect. So basically first question comes I have made a list of very short question answers, long question answers and short question answers. So let's start with the first. Name the scientist who first observed the magnetic effect of electric current. It have been already discovered with you. It was Hans Christian Ørsted और कब डिस्कवर किया था 1820 में उसने डिस्कवर किया था. You should have to keep this thing in mind. What is the most common material used for making a filament of a bulb? See, हम लोगों ने जनरली बात किया था जो वायर्स वगैरह यूज होती है जनरली निक्रोम वगैरह होती है बट फिलामेंट के इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए यूज होता है टंगस्टन. क्लियर है. और जो हम यूज करते हैं निक्रोम क्यों यूज करते हैं बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस और क्या यूज होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए निक्रोम वायर को हम ज्यादा यूज करते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक गीजर वर्क. अब इलेक्ट्रिक गीजर मतलब क्या है वो हमें गर्म बन दे रहा है हीटिंग तो ऑब्वियसली हम क्या आएगा प्रिंसिपल किस पे वर्क करेगा. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट है एलिमेंट हीट हो रहा है उसी पे तो वर्क कर रहे हैं. ठीक है आगे और तो कुछ वर्क नहीं कर रहा उस पे. ठीक है. What happens to a magnetic compass needle when it brought near a current carrying wire. जो current carrying wire है अगर current flow कर रहा है current carrying wire ऑलरेडी current flow कर रहा है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है that means कि जो कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी. क्यों डिफ्लेक्ट करेगी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट मैंने आप लोगों को बताया. रीजन क्या है. रीजन ये है कि जब भी करंट फ्लो करता है वायर के थ्रू इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. और उस मैग्नेटिक फील्ड को किसने डिस्कवर किया था हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड ने 1820 में. ठीक है. नेम द सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है क्या है अपने घर में देखोगे फ्यूज वगैरह तो जनरली एमसीज वगैरह आ चुकी हैं बट इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या होता है जैसे करंट आया हाई अमाउंट ऑफ करंट आया तो वो फ्यूज क्या होता था हीट अप होके बर्न होके वो मतलब टूट जाता था सर्किट को ब्रेक कर देता था जिससे जो घर में हाई पावर वगैरह सप्लाई नहीं जा पाती थी और जो घर के जो अप्लायंसेस थे वो बच जाते थे. ठीक है. इलेक्ट्रिक फ्यूज का बेसिकली ये काम होता था. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जनरली 2-3 मार्क्स के आते हैं. Define an electromagnet. List of practical application where electromagnets are used. सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है. यू नो इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल दोगे तो वो हो जाता है आपका बार मैग्नेट. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर. ठीक है. एक कॉइल होती है जिसके अंदर जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं जो सॉरी कॉइल को हम सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटते हैं. ठीक है. which become magnetized only when electric current flows through it. अब वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट अपना तब शो करती है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. और कहाँ कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है. इवन हैवी आइटम्स को लिफ्ट करने में हम क्रेन्स की हेल्प लेते थे. इसी चीज से क्रेन्स इसी प्रिंसिपल में वर्क करती है. क्रेन्स का एक अलग सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है स्क्रैप यार्ड में हम लोग उसे यूज करते हैं. ठीक है. Why is the wire used in electric fuse made of a material with a low melting point? अभी हमने जस्ट यही बात की थी कि मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. क्यों क्या होता है मैं रीजन एक बार पहले समझा देता हूँ. बेसिकली होता है क्या करंट हाई अमाउंट का आएगा उसको ब्रेक कर देगा तो क्या होगा जो आगे करंट जाना होगा अप्लायंसेस वगैरह में जो घर में जा रहा होगा वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा हार्मफुल इफेक्ट से. मतलब जो जलने के पावर से जलने के चांसेस होंगे वो खत्म हो जाते हैं फ्यूज में. सिमिलर वर्क पे करती है एमसीबी miniature circuit breaker. A fuse wire has a low melting point so that if an extensively high and dangerous amount of current flows to the circuit due to short circuit overload मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट आ जाएगा तो क्या होगा सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा. The wire quickly heats up, melts or break the circuit. तीन चीजों में कुछ भी हो सकता है. इससे क्या होगा इट प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड डैमेज टू अप्लायंसेस. आग लगने से भी बचाता है और घर के जो अप्लायंसेस हैं उनको भी सेफ रखता है. ये इसका एडवांटेज है किसका आपकी फ्यूज का. क्लियर है. लिस्ट 3 factors on which amount of heat produced in a current carrying wire डिपेंड. किस पे डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1 आपका बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं बट इसमें 3 पूछे हम 3 डिस्कस करेंगे. मटेरियल ऑफ द वायर मतलब किस टाइप का मटेरियल यूज किया गया है. ठीक है. इसकी रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा है. जैसे निक्रोम वायर के मैंने एडवांटेजेस क्या बताए थे
कि उसका हाई रेजिस्टेंस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। पहला हो गया हाई रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड आता है जो लेंथ एंड थिकनेस ऑफ जो वायर होती है उस पर डिपेंड करता है, लेंथ और थिकनेस ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, कितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। टोटल 4 चीजें थी, 4 चीजें हमने डिस्कस की थी, वही मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसमें 3 लिखी है हमने, 3 से ज्यादा 4 डिस्कस कर लिए हमने। डिफरेंशिएट बिटवीन अ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, इवन नोट्स में भी मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेट है, वो तब तक मैग्नेट रहती है जब जब करंट फ्लो करता है। अब परमानेंट मैग्नेट क्या है, एक बार मैग्नेट है, वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी कभी लूज नहीं करता, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब भी डिफरेंशिएट आ जाए आप क्या करोगे, एक उसका एग्जांपल दे दोगे, एक इसका एग्जांपल दे दोगे, इनकी डेफिनेशन दे दोगे क्या क्या है और इनके एप्लीकेशन, इनके प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। लेट्स सी। Permanent magnets retains magnetism naturally. Its magnetic strength cannot be easily changed and its poles are fixed. Permanent magnet के जो poles होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिक्स रहते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट के हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक है, ध्यान रखना। और उसका जो अफेक्ट है, उसका जो पावर है, स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। उसकी स्ट्रेंथ सपोज इतने हैं तो उतनी ही रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, क्योंकि हैवी कार्स को भी लिफ्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है करंट के अमाउंट के ऊपर, दूसरा करता है नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर, कॉइल्स के जो टर्न्स है उसके ऊपर, ठीक है। Why are heating elements of appliances like room heater, electric irons made up of nichrome instead of copper? Copper से क्यों बने होते हैं, निक्रोम से क्यों बने होते हैं इंस्टेड ऑफ कॉपर, कॉपर से क्यों नहीं बनते, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है। निक्रोम का मैंने बताया है क्या है कि इसका हाई रेजिस्टेंस है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, उसी चीज को हमें एलैबोरेट करके लिखना है। Nichrome is an alloy that has much higher electrical resistance than copper, meaning it produces a lot more heat when current flows through it, ठीक है। Additional nichrome does not easily oxidize, burn even at high temperature, making it safe and durable for heating appliances। समझ में आ गया चीज को, वही है, हाई रेजिस्टेंस है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। नंबर 1, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो आप क्या करोगे, लेट्स सी। एक एक्टिविटी बतानी है जो बताती है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। Take a straight piece of copper wire and connect its end to a battery and a switch to form a simple circuit, ठीक है। जैसे बनाने, वायर कनेक्ट करके बैटरी से लगा दो। Place a small magnetic compass directly under over, ये जो हैंस क्वेश्चन है करता है हम वही कर रहे हैं, बस वो लिख दे रहे हैं, over the wire parallel to it. When the switch is turned on, the compass needle will deflect. When turned off, it returns to the original position. जब वो बंद हो जाएगी वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी। This deflection proves that electric current produces magnetic field. यही डिफ्लेक्शन आपको बताता है कि बेसिकली क्या है कि इसके अंदर मैग्नेटिक अफेक्ट है। नेक्स्ट, स्टेट 3 ways to increase magnetic strength of an electromagnet. नंबर 1, ये मैंने आपको बताया हुआ है, नोट्स में हमने स्टडी किया है, इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को बढ़ा दो। नंबर 2, टर्न जो होते हैं कॉइल के ऊपर उसको इंक्रीज कर दो। थर्ड जो है आयरन जो कोर है, वाइंडिंग कोल अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज कर लो, ठीक है। यूजिंग द सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ही हम वाइंडिंग करते हैं, मतलब लपेटते हैं चीजों को, ठीक है। ये आपके 3 एग्जांपल्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं और भी क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा। अभी हमने 2-3 टॉपिक डिस्कस किए थे, उसी पे बेस मैंने क्वेश्चन आए थे। आपका जो 12th क्वेश्चन दिख रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर है, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, सो आई एम नॉट कवरिंग इट। सो बाय बाय।